था। यहाँ पे हम बैठे हैं, प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी साइड में हो रही हैं तैयारियाँ। लड़की वाले भी आ चुके हैं, लड़के वाले भी आ चुके हैं। दोनों तरफ से प्रोग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, शादी का जो प्रोग्राम होता है वो इतना एंजॉय वाला होता है। सबसे ज़्यादा लड़की वालों को खुशियाँ होती हैं, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है पता जब ही चलता है। एक्चुअली ग्रुप में तो लड़के वाले भी खुश होते हैं कि भाई उनके घर में बहू आ रही होती है, और दोनों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही मैं आज की वीडियो का टॉपिक उठाऊँगी। तो आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिलता रहे। करो करो। और मैं आपको दिखाऊँ, ये है पीछे मंडप की जगह। अंदर आप देख रहे होंगे, ये है यहाँ पे फेरे लगेंगे। ये मंडप की जगह है और सभी तैयार हो रहे हैं। कोई तैयार हो रहा है, कोई खाना खा रहा है, और मैंने एक कॉर्नर ढूंढा है जल्द से जल्द, ताकि मैं थोड़ा सा वीडियो को शूट कर सकूं। तो भाई हम यहाँ पे आके बहुत खुश थे कि बहुत ही जैसा मंडप हमने सोचा था वैसा ही हमारे अकॉर्डिंग ये मंडप निकला है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, और जो दूल्हा दुल्हन है उन्हें आशीर्वाद ज़रूर देना। भले आपने कमेंट में ही मुझे आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद दिया है, कमेंट करके ही बता देना। तो फ्रेंड्स, परसों का प्रोग्राम तो मैंने बहुत कम टाइम दिया था, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी और मैंने सिर्फ 15-20 मिनट के लिए मैं प्रोग्राम में आ पाई थी। पर आज की शादी में पूरी तरीके नहीं कर पाई थी, और थोड़ी सी कुछ भी नहीं है कि भाई सर्दी तो हो रही है, सर्दी का एहसास तो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने अपने पूरे स्वेटर पहन लिए हैं, और स्वेटर पहनने के बाद, शॉल ओढ़ने के बाद ही मैं अपनी वीडियो को बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा लगी थी। और ये देखिए, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, दोनों बच्चे बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैंने कही मैं इनकी आ रही हूँ, मैं 10 मिनट के लिए रुक जाओ ज़रा। और पीछे से हस्बैंड भी आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं और मैंने खाना खा लिया है। अभी बस हम यहाँ से चलेंगे। तो मैंने भी खाना खा लिया है, बस हम थोड़ी सी देर और यहाँ पर रुकेंगे। फिर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि अभी हमें यहाँ से मेरठ जाना है, और हम हैं हापुड़ के एरिया में। तो हापुड़ में और मेरठ में काफ़ी डिस्टेंस है, और रात का वक्त है, बच्चे भी साथ में, तो बहुत ही रिस्की रहता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो आपने क्लिप देखी हैं वो एक रात का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, शादी का प्रोग्राम था। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यही छोटी छोटी सी बातों को लेकर मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें रखूँगी। तो यदि आप किसी शादी के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, लेट हो भी जाता है, तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द आकर अपनी नींद को पूरा कीजिए, ताकि आप अगली सुबह को जल्दी से उठ सकें और अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें। यदि आपकी रात में नींद पूरी नहीं हुई है तो आप दिन में आकर मौका देखकर आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें, क्योंकि यदि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, माइंड बिल्कुल सेट नहीं हो पाएगा। और अगले दिन जो डेली रूटीन के काम होंगे या कुछ ऐसे अचानक से प्रॉब्लम आती हैं, उनको डायरेक्ट सामना उनका करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। बच्चों के इतने सारे काम होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो इस टिपिकल लाइफ को कैसे आप अरेंज करेंगे। तो इसके लिए तो आपको अपना माइंड बिल्कुल शांत रखना है, और अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके कि भाई मुझे अपने रात के 2 घंटे की नींद भी पूरी करनी है। तो इस नींद को आप दिन में पूरा कीजिए, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करिए आप रात में जल्दी सोइए और सुबह को जल्दी उठिए, क्योंकि जितना आप जल्दी सुबह को उठेंगे उतना ही। और सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा आप लेट घूमने की आदत डालिए, जल्दी सुबह 4 बजे उठने की
ये ज़रूरत नहीं कि सुबह 4 बजे ही आप बाहर जाएंगे घूमने के लिए। और सर्दियों के मौसम में आप सबसे पहले उठ के कोशिश कीजिए कि भले ही आपको 2 सिप ही पीने हों, गर्म पानी के 2 सिप ज़रूर पीजिए। खाली पेट आप चाय मत पीजिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी सी हैबिट को यदि आप धीरे-धीरे अपने अंदर चेंज करके लाते हैं, तो आप एक स्वस्थ लाइफ जीते हैं। और लाइफ में, ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपका स्वास्थ्य है। जब आप पानी पी लें, उसके 1 घंटे बाद ही आप चाय का सेवन कीजिए। यदि आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप प्रॉपर उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि चाय हमेशा नुकसान ही करती है खाली पेट। और खाली पेट आप अपनी पूरी दवाइयों का नियम रखें। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ, जब आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो उनकी नींद का भी ध्यान रखना आप ही की जिम्मेदारी है। और प्रोग्राम में जाते हैं तो टाइम से आते ही सबसे पहले बच्चों को सुलाइए, क्योंकि अगले दिन उनका स्कूल भी होता है। स्कूल में उनकी क्लास बिल्कुल ख़राब ना हो, टीचर पढ़ाते हुए बिल्कुल उनका माइंड भी, भाई बच्चे यदि डिस्टर्ब करते हैं तो टीचर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपने बच्चों की नींद का प्रॉपर ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि शादी प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो बच्चे आइसक्रीम की तरफ को भागते हैं। तो यदि सर्दियों के मौसम में आप गलत चीज़ खाएंगे तो उनकी तबीयत ऑटोमेटिक ख़राब होएगी। और बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए। शादियों के मौसम में उन्हें प्रॉपर कपड़े पहनाइए। फैशन की दौर में आप ये मत सोचिए कि बच्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपको गर्म कपड़ों का पूरा ध्यान देना ही चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए सब कुछ काम करते हैं, आप पूरा दिन लगे रहते हैं कुछ ना कुछ काम करने में, पर आप अपने शरीर पे या अपनी एड़ियों पर, अपने हाथ पैरों का ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सर्दियों में। आप अपने हाथ पैरों का ध्यान ज़रूर रखिए। जब आप सबको खाना बना सकते हैं, सबका खाना खिला सकते हैं सबको, तो आप थोड़ा सा टाइम 5 मिनट अपने हाथ पैरों के लिए भी निकालिए और इनकी अच्छे से मसाज कीजिए। क्योंकि यदि आप अपने हाथ पैरों की मसाज करते हैं, नाखूनों के आसपास मसाज करते हैं, तो आपके हाथ पैरों में कभी भी रूखापन नहीं आएगा। और एड़ियों का ध्यान तो हमेशा रखना चाहिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आप इतने किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है पर आपके पैर अच्छे नहीं हैं, आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो आपका सारा मेकअप बेकार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये लाइफ है, लाइफ में हर चीज़ होती है, सुख है, दुख है, खुशियाँ हैं, गम है, तो अपनी केयर भी ज़रूरी है। सब कुछ करिए, लेकिन अपने हाथ पैरों के लिए भी आप 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट निकालिए। और फ्रेंड्स, आज ही की वीडियो में मैं आपको अपने घर के और कामों के बारे में बता रही हूँ कि ग्रोसरी का सामान तो भाई हर महीने लेने के लिए जाना ही पड़ता है। और कोई लोग लोकल मार्केट से ले लेते हैं, कोई मार्ट से चला जाता है, तो जैसे भी सूटेबल हो आप वहाँ से लीजिए। तो मैं चली गई थी अपने कैंटीन में, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो हमारा कार्ड बना हुआ है ग्रोसरी का। और वहाँ से मैंने जल्दी से अपने घर के हिसाब के अनुसार ग्रोसरी का सामान उठाया और फिर आकर अपने घर के काम भी करने होते हैं। तो ग्रोसरी का सामान मैं यहीं से लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान खरीदा है। ये देखिए, हस्बैंड गए हैं सामान के लिए, बैग मैंने दूसरी तरफ रखा हुआ था, वहाँ से वो बैग लेने के लिए गए हैं। तभी बास्केट में से हम इसे खाली करेंगे। तो ग्रोसरी का सामान भी बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी मुश्किल से फुर्सत निकाली थी, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं आई थी थोड़ा सा। तो कैंटीन का तो हमने सामान ले लिया और हस्बैंड बोले कि भाई उन्हें अचानक से फ़ोन आ गया, तो उन्हें ऑफिस जाना है। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे। ग्रोसरी का सारा सामान अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। सबसे पहले मैं जाके किचन में कुछ बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आज संडे को भी ऑफिस है। अभी देखिए, संडे को भी कोई ऑफिस खुलता है, पर इन्हें जाना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी काम आ गया है। तो मैं बस फटाफट इनके लिए कुछ बनाती हूँ, फिर वीडियो के बारे में सोचेंगे। और आस्था ने इतना सारा काम में हेल्प कर दिया है,
सारा नीचे का झाड़ू पोछा पूरा क्लियर हो गया है। ये देखिए, आज मैंने टोटल घर का काम निपटा के रखा हुआ। तो बच्चे अगर इतनी हेल्प करने लग जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कार्तिक अभी तक नहाया भी नहीं है, सुबह के 9:30 बज चुके हैं। कोई भी नहीं नहाया हमें से। फ्रेंड्स, अगली बात मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ कि सर्दियों का टाइम है और आपकी सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप जब भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा ही आटा लगाएं, उतना ही आटा लगाएं जितना आपके परिवार की ज़रूरत है। ये नहीं कि सुबह को आटा लगा के रख दिया आपने और वो आटा शाम तक चलेगा। फ्रेंड्स, ये गलती मत कीजिए क्योंकि आपकी सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ताज़ी रोटी हमेशा आपके लिए फ़ायदा करती है। बासी आटे की रोटी में स्वाद भी नहीं आता, रोटी भी काली सी होती है। तो ये अपनी सेहत के साथ समझौता करना बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। 2 मिनट की ही देरी लगती है ताज़ा आटा लगाने में और ताज़े आटे की रोटी इतनी अच्छी स्वाद लगती है, फूली हुई लगती है। और ये सोचिए भाई, आपके हस्बैंड दिन भर बाहर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें अच्छा खाना दे दिया तो उनका तो पेट अच्छे से भरेगा ही, साथ में आप भी खुश रहेंगे कि भाई पूरे परिवार ने अच्छे से खाना खाया है। और एक और बात बताना चाहती हूँ, सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, भाई सर्दियों में तो पानी पीने की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि प्यास कम लगती है। तो आप कोशिश करिए तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए और उसको ऐसे ही पीजिए। तांबे के बर्तन का पानी आप गर्म भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो चुका है तो मैंने अपने बच्चों को, जैसे ही बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उन्हें भूख लग रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था ताज़ा खाना बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि ताज़े खाने में जो भी भरपूर मात्रा में आपके शरीर को जो भी कुछ चाहिए, विटामिन्स है, जो भी उसमें खाने की गुणवत्ता है, वो आपको भरपूर मिलेगी। बासी खाने में गुणवत्ता बिल्कुल नील हो जाती है। वो सिर्फ आप एक तरीके से कहूँ तो पेट भरते हैं, पर उस खाने का आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए हमेशा टाइम टू टाइम, सुबह शाम दोपहर, आप जब भी खाना बना रहे होते हैं तो ताज़ा बनाइए। भाई, जो लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं और वो थकी हुई हैं तो उनकी बात अलग है, हर किसी की आप हिरस नहीं कर सकते हैं। भाई, उनकी लाइफ अलग तरीके की है। पर यदि आप घर में रहते हैं तो आप कोशिश करिए अपने बच्चों के लिए ताज़ा खाना ही बनाइए। तो आज मैंने दोपहर में बना रही हूँ पुलाव। सिंपल से चावल उबाले हैं और इसमें तड़का दें। और चावल के साथ आप अपने बच्चों को दूध भी दे सकते हैं, मट्ठा भी दे सकते हैं। वैसे बेस्ट कहूँ तो मैं दोपहर के वक्त में या सुबह के वक्त में मट्ठा ही प्रेफर करूँगी मैं, क्योंकि मट्ठा सुबह और दोपहर में हमेशा फ़ायदा करता है। रात के वक्त में मट्ठा थोड़ी सी भाई बाय वाली चीज़ हो जाती है, तो आप शाम को मट्ठा अवॉइड कीजिए। सुबह और दोपहर को हमेशा आपके शरीर में मट्ठे के पूरे गुण, पूरा फ़ायदा मट्ठे का मिलेगा। तो ताज़े खाने की तो फ्रेंड्स बात ही कुछ है और आपकी सेहत के लिए ताज़े खाने से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आपके बच्चे पूरा दिन स्कूल में से थके हुए आते हैं और उन्हें गर्मा गर्म इस तरीके से खाना मिलता है तो बच्चे ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि मम्मी ड्रेस बाद में चेंज कर लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। और कभी कभी ये छोटी छोटी बातें अगर हो भी जाती हैं तो इस समय नियम मत लगाइए कि नहीं अभी आपको ड्रेस चेंज करनी है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जब आदमी खुश होके खाता है तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक चेंज होने लगते हैं जो आपके शरीर के लिए फ़ायदा ही करते हैं। और सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो आपको किसी ना किसी एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कोई ना कोई आपको लिक्विड गर्म चीज़ लेनी ही चाहिए ताकि आपके शरीर को उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो मैं चाय को अवॉइड करने के लिए ही कह रही हूँ। चाय से बेस्ट ऑप्शन है कि आप उतना ही दूध लीजिए, भले ही वो 1 कप हो या 2 कप हो, और चीनी की जगह आप शक्कर को यूज़ कीजिए। और चाय में जैसे ही आप नॉर्मल अदरक यूज़ करते हैं वैसे ही अदरक यूज़ कीजिए, तो ये हमेशा आपको फ़ायदा करेगा। और अगली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भाई आप किसी शादी प्रोग्राम में जाते हैं तो पूरा घर आप ऐसे बखेर देते हैं। तो फ्रेंड्स,
तैयार होने से पहले ही कोशिश कीजिए कि आप अपने घर को समेट सकें। और यदि आप प्रेस या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो उन कपड़ों को हैंड टू हैंड ही फोल्ड कीजिए, उसके बाद आप तैयार होइए। इससे क्या होगा, जब आप थके हुए आएंगे किसी प्रोग्राम में से तो आपको आपका बेड बिल्कुल ही साफ दिखाई देगा। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं फ्रेंड्स, जब आपको इतनी खुशी मिलती है कि भाई हमने प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया और हमारा घर भी साफ है। और यदि आप इसे साफ़ नहीं करेंगे, रात में जब किसी प्रोग्राम से लेट आएंगे और ये फैला हुआ बेड देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और आप चिड़चिड़ाहट में प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाएंगे। और रात में लेट आए हैं तो आपको पूरी तरीके से अपनी नींद का भी ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो सुबह को कैसे उठ पाएंगे। तो सर्दियों में 8-9 घंटे आराम से पूरी नींद लेनी चाहिए, तभी अगले दिन आप सही से उठ पाएंगे। आपके शरीर से बिल्कुल थकान गायब हो जाएगी। तो कुछ बातों को ध्यान में रखिए। यदि अगले दिन आपको किसी प्रोग्राम में जाना है या रात में जाना है तो आप सभी सोचते हैं कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक दिन पहले तो तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ आपके मेकअप टिप्स भी होते हैं, कुछ आपको अपने बालों का भी ध्यान रखना होता है, अपने कपड़ों पे आयरन भी करनी होती है, अपने साथ ही आपको अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इन सब की भी जिम्मेदारी आपके सिर पर होती है। तो फ्रेंड्स लेडीज़ को तो ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले ही तैयार होना पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में पता चलता है कि बाहर से हॉर्न की आवाज़ आ रही है। तो मैं भी 1 घंटे पहले ही तैयार होने शुरू हो चुकी हूँ, क्योंकि बालों को आप कितना भी स्टाइल कर लीजिए कि भाई ऐसे बांधेंगे, पर लास्ट में एक ही ऑप्शन दिखाई देता है कि ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, चलो ऑफ इन कर दीजिए बालों को खोल के। तो हम आगे एक प्रोग्राम में, रात की शादी थी, सारे दिन की भागम भाग करके जब हम इस प्रोग्राम में पहुंचे तो फ्रेंड्स इतना अच्छा लगा यहाँ का प्रोग्राम। और सबसे अच्छी बात है कि आप किसी शादी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ इतने सारे रिश्तेदार मिलते हैं। इस भागम भाग में आप वैसे तो टाइम नहीं निकाल पाते किसी से मिलने के लिए, पर इस तरीके के प्रोग्राम में आप अपने रिश्तेदारों से मिल लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे अपनी आवाज़ तो म्यूट करनी ही थी, क्योंकि पीछे डीजे चल रहा था, उसकी वॉल्यूम आ रही थी और कहीं कॉपीराइट ना आ जाए फ्रेंड्स। तो इन बातों के लिए भाई जो मैं पीछे बोल रही हूँ उस बात को माइंड नहीं करना। तो एंजॉय करते हैं पूरी शादी को। और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स करते हैं बाय बाय।